हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन से अगला टॉपिक जो कि है रिपोर्टिंग। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, क्या क्या रूल्स है, बहुत सारे रूल्स है इसमें। सारे को ईजी वे में स्टडी करेंगे ताकि आपको याद भी हो जाए। फिर बहुत सारा एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीबीएसई एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से वो देखेंगे। ठीक है, और ये टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है और इसका वेटेज भी एग्जाम में ज़्यादा है। ग्रामर पोर्शन से अगर 12 मार्क्स आता है तो 12 में से पकड़ लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन रिपोर्टिंग के ऊपर ही होता है, 4 से 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए चूंकि इसका वेटेज भी ज़्यादा है, अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हैं तो काफ़ी अच्छा मार्क्स हो जाएगा आपका ग्रामर में। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। रिपोर्टेड स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। ये एक तरीका होता है जिससे हम दूसरे के कहे हुए बात को अपने तरीके से कहते हैं, उसके डायरेक्ट वर्ड को नहीं कोट करते हैं। ठीक है, वही है रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि किसी ने कहा आई ईट एन एप्पल एवरी डे। ये किसी ने कोई बात बोला, आपको ये बात किसी और को बताना है, तो आप कैसे बताएंगे कि वह बोला ही सेड दैट ही एट एन एप्पल एवरी डे, वो हर रोज एक एप्पल खाता था। ठीक है, तो इस तरीके से होता है रिपोर्ट करना। इसका पर्पस क्या है, क्या जरूरी है रिपोर्टिंग करने का, तो बहुत सारा फायदा मिलता है रिपोर्टिंग करने से। ये सब भी समझिए क्योंकि इसका भी यूज होगा आंसर करते वक्त। ठीक है, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं। जब हम किसी एक पर्सन का बात दूसरे पर्सन को बताते हैं बिना उसके वर्ड को एग्जैक्ट कोट किए हुए अपने तरीके से बताते हैं तो हम इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं। डायरेक्ट हमें कोट नहीं करना पड़ता है कि वो इंसान ने क्या कहा। इसके अलावा कोई दो इंसान अगर बात कर रहा है, दोनों का बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, इस पूरे कन्वर्सेशन को अगर आपको समराइज करना है तो समराइज करने के लिए आपको ये रिपोर्टेड स्पीच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग करने आना चाहिए आपको, तभी समराइज कर पाएंगे आप। ठीक है, और साथ ही साथ इससे न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान आपको कोई एक बात बोला और वही बात आपको किसी और को बताना है आके, तो अगर आप वही बात को हूबहू कोट कर देंगे तो वो किस इमोशन से बोला था, क्या बोला था, वो सब भी आपको बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको अपने वे में रिपोर्ट करते हैं अगर आप, तो आप न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मतलब ऑब्जेक्टिव मेन पर्पस है रिपोर्टेड स्पीच इस्तेमाल करने का। ठीक है, तो क्या होता है, क्यों होता है, वो हमने समझ लिया। अब आते हैं सबसे मेन पे, जिस पे एग्जाम पे क्वेश्चन बनेगा, वो है कि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्ट करने का तरीका क्या होता है। तो जब भी हम रिपोर्ट करते हैं तो कोई इंसान जो बात बोला है, जैसे कि आई ईट एन एप्पल एवरी डे, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इसको जब आपने रिपोर्ट कर दिया तो उसको कहा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। तो जब डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच यानी इनडायरेक्ट स्पीच में जब जाते हैं तो कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। ये चेंजेस कई टाइप के हैं, जैसे कि सबसे पहला चेंज होता है टेंस में चेंज। ठीक है, उसके बाद दूसरा चेंज होता है प्रोनाउन में चेंज, तीसरा होता है टाइम एंड प्लेस एडवर्बियल में चेंज। ठीक है, तो फिर मॉडल्स में चेंज। ऐसे बहुत सारे चेंजेस है, एक एक करके आराम से स्टडी करते हैं, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। टेंस में चेंज क्या होता है, जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं तो टेंस जो है एक मतलब शिफ्ट बैक इन टाइम। अगर प्रेजेंट में है तो आपको क्या कर देना है, पास्ट में चले जाना है, एक टेंस पीछे चले जाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब कई बच्चे को टेंस ही मालूम नहीं होगा कि टेंस क्या होता है, तो टेंस के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए। ये वीडियो देखने से पहले रिकमेंडेड है कि वो वीडियो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। टेंस अच्छे से आता है तभी आप रिपोर्टिंग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो टेंस वाला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, और मिलेगा कहाँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, प्लेलिस्ट में भी जाके आपको मिल जाएगा। क्लास 10 ग्रामर का जो प्लेलिस्ट बना है वहाँ पे आपको टेंस का वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आप कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो आपको क्या कर देना है, सिंपल पास्ट में कर देना है। जैसे कि आई ईट एन एप्पल एवरी डे, तो ही सेड दैट ही एट एन एप्पल एवरी डे। ईट को चेंज कर दीजिए पास्ट में, एट, ATE। ठीक है, बाकी सब वैसा ही रहा। और भी चीज़ जानेंगे, फिलहाल अभी सिर्फ टेंस पे फोकस कीजिए। ईट था तो एट में चेंज हो गया। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दीजिए। जैसे कि आई एम वॉचिंग, तो ही सेड दैट ही वॉज वॉचिंग, पास्ट में चेंज हो गया। समझे कि नहीं, सिर्फ टेंस पे फोकस कीजिए। फिर प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दीजिए। जैसे कि ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो ही सेड दैट ही हैव को चेंज कर दिया हमने हैड में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, हैव हैड में चेंज हो गया, फिनिश तो वही रहा, ही इज होमवर्क। ठीक है,
वैसे अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, ये याद रखिएगा। कोई अगर पास्ट में ही बात बोला कि आई वेंट टू द स्टोर येस्टरडे, तो इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? ही सेड दैट ही हैड गॉन। वेंट है सिंपल पास्ट, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया हैड गॉन में, वेंट को हैड गॉन में, ठीक है। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, टू द स्टोर द प्रीवियस डे। अब ये सब अभी जानेंगे येस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज करना है वगैरह वगैरह। अभी आप सिर्फ टेंस पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो सिंपल सा बात पता चला, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। ये तीनों तो बहुत ईजी है, ठीक है। मेन याद रखना था ये वाला कि अगर सिंपल पास्ट में है तो आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना पड़ेगा, वेंट है तो हैड गॉन करना पड़ेगा, समझे। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये उनको समझ में अच्छे से नहीं आएगा जिनका टेंस कमजोर है, इसलिए हम पहले ही बोल दिए कि टेंस का नॉलेज होना चाहिए आपको, तभी आप ये समझ पाएंगे। इसके अलावा प्रोनाउन में चेंज, आई अगर है तो ही सी दे में चेंज कर देना है, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट कैसा है, सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर वी है डायरेक्ट स्पीच में तो उसको रिपोर्ट करते वक्त दे में चेंज कर देंगे। यू है तो मी हिम हर अस देम, वो आप स्टेटमेंट पढ़ के समझ जाएंगे, ठीक है। ये सबको याद करने का जरूरत नहीं है। दिस है तो डैट, दीज है तो दोज, हेयर है तो देयर, ये तीनों याद रखिएगा क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ही सेड आई वेंट टू द स्टोर येस्टरडे, तो इसको जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो ही सेड दैट, ये डैट एक एक्स्ट्रा वर्ड लगाते हैं, ठीक है। ही तो ही ये तो यही रहा, ही सेड दैट आई, यहाँ पे आई जो है वो ये ही के चेंज रेस्पेक्ट में चेंज हो गया, ही बदल गया। अगर सी होता तो यहाँ पे सी कर देते हैं, ठीक है। ही हैड गॉन टू द स्टोर द प्रीवियस डे, समझे। तो ये हो गया प्रोनाउन चेंज। अब आ जाइए टाइम एंड प्लेस एडवर्बियल। अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ है तो वो बदल जाता है देन में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीबीएसई का ये फेवरेट है, कई बार ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। टुडे अगर है डायरेक्ट स्पीच में तो वो बदल जाएगा डैट डे में। येस्टरडे अगर है तो द प्रीवियस डे में बदलेगा। टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में बदलेगा। और हियर है तो देयर में, दिस है तो डैट में बदलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिला होगा। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में येस्टरडे था तो इसको हमने चेंज कर दिया द प्रीवियस डे। अब जोश जोश में आके ये द मत हटा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा सेंटेंस। द लिखना है आपको, ठीक है। द प्रीवियस डे पूरा आता है, समझे यहाँ तक। चलिए तो ये अच्छे से याद कर लीजिए। नाउ है तो देन, टुडे है तो डैट डे, येस्टरडे है तो द प्रीवियस डे, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे, हियर है तो देयर, दिस है तो डैट। क्लियर। आइए मॉडल्स का चेंज। अब मॉडल्स क्या होता है क्या नहीं होता है इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना चुके हैं, उम्मीद करते हैं आप देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो फिर से देख लीजिएगा उसको भी, ठीक है। कैन है तो कुड में चेंज होगा, जैसे कि अगर आई कैन स्विम है तो ही कुड स्विम, ठीक है। मे है तो माइट में चेंज हो जाएगा, मे माइट, ठीक है। विल है तो वुड में चेंज होगा। आई विल गो टू द पार्क टुमारो, ही सेड, आगे में ही सेड इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। तो ही सेड दैट, आई बदल गया ही में, विल बदल गया वुड में, ठीक है। और गो टू द पार्क हु वह उतारा। और टुमारो आ गया टाइम वाला रेफरेंस तो उसको बदल दे रहा है द नेक्स्ट डे में, ऊपर हमने याद किया अभी, ठीक है। फिर वैसा ही एक है मस्ट। अब मस्ट में देखिए, मस्ट क्या होता है, ऑफन रिमेन्स द सेम। डायरेक्ट स्पीच में अगर मस्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच में भी मस्ट ही छोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी हम इसको हैड टू में भी चेंज कर देते हैं, वो आपका मर्जी है। जैसे कि ही सेड आगे में है, ही सेड आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क, तो ही सेड दैट ही मस्ट था तो हमने मस्ट ही छोड़ दिया, फिनिश हिज वर्क, माई बदल गया हीज में वर्क, ठीक है। या फिर आप चाहते तो मस्ट की जगह पे हैड टू भी डाल सकते थे, ही सेड दैट ही हैड टू फिनिश हिज वर्क, ऐसे भी कर सकते थे, दोनों ही सही है, तो दोनों याद रखिएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये है डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल। शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ, तो शी सेड को आगे लिखिए, शी सेड दैट आई कौन है, सी है, तो सी एम गोइंग, समझ रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दीजिए, वॉज गोइंग, ठीक है। टू द मार्केट वैसा का वैसा ही रहा, और नाउ अगर होता है सेंटेंस में तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं देन में। बातें खड़े समझ रहे हैं कि नहीं यहाँ तक। चलिए तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आइए नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी है यहाँ पे। कब कब हम कभी कभी चेंज नहीं भी करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसा बात बताया गया है जो कि सच्चाई है, जनरल ट्रूथ है, तो हम वहाँ पे टेंस नहीं चेंज करते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे लाइन है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक जनरल ट्रूथ है, सबको ये बात पता है। तो इसका जब रिपोर्टिंग करेंगे तो ही सेड दैट, आगे में ही सेड है यहाँ पे,
ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे उतार दिया। यहाँ पे टेंस हमने चेंज नहीं किया, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट नहीं किया। द सन रोज इन द ईस्ट ऐसा नहीं लिखा, पास्ट में उगता ईस्ट में राइज करता है था ऐसा नहीं बोलेंगे, अभी भी राइज करता है, सच बात है, उसलिए राइजेस। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो रिपोर्टिंग वर्ब है जैसे कि ही सेड, तो इसके जगह पे सेड, टोल्ड, डिक्लेयर्ड, ये सब चूंकि ये पास्ट में हो जा रहा है इसीलिए जो टेंस है वो भी पास्ट में हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग का। ठीक है, बस एक्स्ट्रा बात था, समझ सुन के छोड़ दीजिए। आगे आ जाइए। अब अभी तक हमने जो भी रूल पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे। एकदम अगर याद नहीं भी हुआ तो टेंशन नहीं लेना है, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे आपको धीरे धीरे सारा चीज़ दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये PDF भी बनाए हैं हम, ताकि एक चीज़ को रिपीट किया जाए, जो इंपॉर्टेंट है उसको दोबारा क्लिक करवाया जाए ताकि आपका दिमाग में बैठते चला जाए। देखिए, टाइप्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं, तो एक तो होता है स्टेटमेंट, दूसरा होता है क्वेश्चन, फिर एक्सक्लेमेशन, ये सब। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं, अगर कोई सिंपल लाइन बोला है तो उसको रिपोर्ट कैसे करेंगे, कोई अगर इस लाइन में क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन को कैसे रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा सब। तो पहले स्टेटमेंट का देख लेते हैं। ही सेड आई लव टू प्ले फुटबॉल, इसको रिपोर्ट हमने कर दिया कि ही सेड, तो हमने लिखा ही, फिर डैट लगाएंगे, डैट आई चेंज होगा ही के रिस्पेक्ट में, तो ही लव, सिंपल प्रेजेंट है तो पास्ट कर दीजिए, लव्ड टू प्ले फुटबॉल वैसा का वैसा ही रहा। ठीक है, तो की चेंजेस क्या क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले टेंस चेंज हुआ, सिंपल प्रेजेंट से हो गया सिंपल पास्ट, और प्रोनाउन का चेंज हुआ, आई को हमने ही में चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पे ही था। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन को कैसे रिपोर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन भी अलग अलग टाइप का होता है, एक होता है येस नो क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन। सबसे पहले येस नो क्वेश्चन देख लीजिए, CBSE का फेवरेट। ठीक है, मान के चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आना ही है। डायरेक्ट स्पीच है, आर यू गोइंग टू द पार्टी, सी आस्क्ड। ठीक है, तो सबसे पहले सी आस्क्ड लिख दीजिए। अब यहाँ पे हम डैट नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन को रिपोर्ट करते वक्त डैट का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो कि है इफ़ या फिर वेदर, आपका मर्जी है कौन सा इस्तेमाल करना है। चलिए इफ़ इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा है। ठीक है, क्या पता वेदर लिखते वक्त आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दें, तो इफ़ इस्तेमाल करते हैं। तो सी आस्क्ड, डैट नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा, क्या लिखेंगे उसके जगह पे इफ़ लिखेंगे। ठीक है, इफ़ और आई वॉज गोइंग टू द पार्टी। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर दिया, ये जो डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क था आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा। ठीक है, ये पहला चेंज। दूसरा क्या हुआ, वर्ड ऑर्डर। सबसे पहले अगर आप येस नो क्वेश्चन को रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन, येस नो क्वेश्चन, जैसे आर यू गोइंग टू द पार्टी, इसका जवाब क्या तो हाँ या फिर ना में आएगा, इसलिए इसको येस नो क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इफ़ या फिर वेदर शब्द इस्तेमाल करते हैं, फॉलोड बाई, उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वर्ब। ये ऑर्डर याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन क्या हो जाएगा, सबसे पहले है सी आस्क्ड, तो सी आस्क्ड तो हमने लिख दिया, उसके बाद इफ़ लिख दिया हमने, उसके बाद क्या देना है, इफ़ के बाद सब्जेक्ट देना है और वर्ब देना है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आर यू, तो यू वो मुझे बोल रही है तो आई मुझे बोली थी, इफ़ आई। ठीक है, आर गोइंग, उसके बाद वर्ब देना है ना, वर्ब, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, आर गोइंग, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस कर दीजिए, वॉज गोइंग टू द पार्टी लिख दिया हमने, फुल स्टॉप लगा दिया। समझे कि नहीं, सिर्फ इतना ही अभी तक समझ के छोड़िए, आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर होगा। ये हो गया येस नो क्वेश्चन। एक होता है WH क्वेश्चन, जैसे कि जिसमें व्हाट, वेयर, व्हाई ये सब पूछा हो। तो वेयर डू यू लिव, ही इंक्वायर्ड, इसका रिपोर्टिंग कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क रिमूव करेंगे, रिमूव कर दिया गया है। दूसरा वर्ड ऑर्डर, WH क्वेश्चन को रिपोर्ट करते वक्त WH वर्ड को फॉलो करना पड़ेगा सब्जेक्ट और वर्ब के साथ। जैसे कि वेयर है तो वेयर का वेयर ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब देना है, और टेंस तो सिमिलर चेंज होगा, एक स्टेप बैक शिफ्ट होता है। जैसे कि ये देखिए, वेयर डू यू लिव, ही इंक्वायर्ड, तो ही इंक्वायर्ड सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चंस को रिपोर्ट करते वक्त डैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, अगर येस नो क्वेश्चन है तो इफ़, और अगर WH क्वेश्चन है तो वो WH वर्ड ही डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, वेयर डू यू लिव, ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसको सिंपल पास्ट कर दीजिए, वेयर आई लिव्ड। ठीक है, यू बदल लिया आई में क्योंकि वो मुझसे पूछ रहा है, लिव्ड। ठीक है, चलिए अभी तक इतना समझ के छोड़िए, आगे और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तीसरा टाइप का सेंटेंस है वो है कमांड एंड रिक्वेस्ट, जिसमें कमांड दिया गया हो, रिक्वेस्ट किया गया हो। स्टॉप टॉकिंग, द टीचर सेड,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिपोर्ट ऐसे करते हैं, द टीचर टोल्ड, हम टीचर ने हमसे कहा, द टीचर टोल्ड अस टू स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे इस टाइप के सेंटेंस को रिपोर्ट करते वक्त हम ये सब शब्द इस्तेमाल करते हैं, टोल्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड, सजेस्टेड, ये सब डिपेंडिंग ऑन द टोन ऑफ द ओरिजिनल कमांड, इसका टोन पे डिपेंड करके ये सब वर्ड, सिंपली सेड ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये सब वर्ड का इस्तेमाल कर रहे होंगे। और स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि यहाँ पे हम वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इन्फिनेटिव फॉर्म पहले भी बता चुके हैं ग्रामर के वीडियोज़ में, जैसे कि टू स्टॉप, टू हेल्प, ऐसा टू लगा के। ठीक है, तो स्टॉप टॉकिंग द टीचर सेड, इसको रिपोर्ट कैसे किया हमने, द टीचर टोल्ड लगा दिया, किससे कहा, हमसे कहा, द टोल्ड अस टू स्टॉप, यहाँ पर सिर्फ स्टॉप था तो हमने इन्फिनेटिव फॉर्म इस्तेमाल किया, टू स्टॉप टॉकिंग। क्लियर है। नेक्स्ट, प्लीज हेल्प मी, सी रिक्वेस्टेड, तो सी रिक्वेस्टेड मी, हेल्प को हमने कर दिया टू हेल्प और हर। क्लियर है यहाँ तक। तो कुछ इस तरीके से कमांड एंड रिक्वेस्ट को रिपोर्ट करते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी समझ कर रखिए, सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आता नहीं है, बता देते हैं। अगला है एक्सक्लेमेशन, इसके ऊपर तो ना के बराबर क्वेश्चन आता है, लेकिन तभी भी समझ के रखना जरूरी है क्योंकि सिलेबस में है, ये लिखा हुआ है सिलेबस में। तो डायरेक्ट स्पीच है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, सी एक्सक्लेम्ड, तो सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, इस तरीके से इसको रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे की चेंजेस देख लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम्ड, क्राइड, शाउटेड या फिर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, वंडर्ड, कुछ ऐसा तरीके का वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। और स्ट्रक्चर वेरी करता है सिचुएशन पे, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इसको हमने कर दिया इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। हेल्प, सी क्राइड, इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, तो सी क्राइड फॉर हेल्प, बस इसका सेम टू सेम मीनिंग आना चाहिए, यहाँ पे उतना रूल्स नहीं देखा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब हो गया कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अच्छा फील हो। तो अभी तक आपने जो भी सीखा है वो यहाँ पे अब रिवाइज होगा, आराम आराम से कीजिए। डायरेक्ट स्पीच है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, सी सेड, रिपोर्ट करना है, सी सेड दैट सी डैश गोइंग टू द मार्केट, यहाँ पे एम गोइंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस कर दीजिए, वॉज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तो वॉज गोइंग, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। दूसरा, कैन यू हेल्प मी, ही आस्क्ड, तो ये एक क्वेश्चन है, वो भी येस नो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम समझ गए इफ लगाना है। तो रिपोर्टेड स्पीच है, ही आस्क्ड मी इफ आई, यहाँ तक तो भर के दिया हुआ है, इफ आई, और स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट फिर वर्ब देना है इफ के बाद, तो सब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, वर्ब अब यहाँ पे लगाना है। इफ आई कैन, कैन बदल जाता है कुड में, इफ आई कुड हेल्प हिम, कुड हो जाएगा आंसर। 3, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, सी सेड, तो सी सेड दैट सी हैव, ये कौन सा टेंस है, टेंस पहचानिए, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, है कि नहीं, तो हैव बदल जाएगा हैड में, सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 4 ट्राई कीजिए, आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स टूमोरो, सी सेड, तो सी सेड दैट, सी विल बदल जाएगा किसमें, वुड में, सी वुड विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स टुमारो का नेक्स्ट डे इन लोगों ने करके दिया हुआ है, द नेक्स्ट डे। ठीक है, वेयर डू यू लिव, यस नो क्वेश्चन है, WH टाइप है, तो ही आस्क्ड मी, WH उसके बाद लगाइए, ही आस्क्ड मी वेयर, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, वेयर आई लिव्ड, तो सिर्फ वेयर डालना था। डोंट मेक अ नॉइज, द लाइब्रेरियन सेड, तो द लाइब्रेरियन क्या कर रही है, डोंट मेक अ नॉइज, टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, तो टोल्ड सीधा कहा है वहां पे। ठीक है, द लाइब्रेरियन टोल्ड अस नॉट टू मेक अ नॉइज। आई मे गो फॉर अ वॉक लेटर, सी सेड, तो सी सेड दैट सी में बदल जाएगा किसमें, माइट में, सी माइट गो फॉर अ वॉक लेटर। क्लियर हो रहा है। अभी तक हमने जो भी रूल्स पढ़ा था उसके ऊपर ये क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी चीज़ यहाँ पे समझ में आया होगा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। आगे और क्वेश्चन करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स पे। देखिए, आई विल विजिट माई फ्रेंड्स टुमारो, सी सेड, इसको रिपोर्ट किया गया है, तो सी सेड दैट सी डैश विजिट हर फ्रेंड्स द नेक्स्ट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे कर ही दिया है, विल को चेंज करना है तो वुड हो जाएगा। क्लियर है, वुड। वी आर गोइंग टू द पार्क, बता दीजिए, दे सेड, तो दे सेड दैट दे आर गोइंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, वे आर गोइंग, दे वर गोइंग टू द पार्क। ठीक है, तीसरा, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ही सेड, तो ही सेड दैट ही
बताइए क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये क्या में बदल देगा, हैड में, पास्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में, ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, हैड फिनिश्ड होगा। सी कैन प्ले द पियानो ही सेड, तो ही सेड दैट सी कैन बदलेगा कुड में, ही शी कुड प्ले द पियानो। इजी लग रहा है। आइए नेक्स्ट, आई में गो टू द सिनेमा टू नाइट सी सेड, तो सी सेड दैट सी में बदलेगा किस में, माइट में। डू यू लाइक आइसक्रीम क्वेश्चन है, येस नो क्वेश्चन है, तो इफ का इस्तेमाल होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब होगा, ठीक है। तो सी आस्क्ड हिम इफ उसके बाद सब्जेक्ट है ही, वर्ब है, इफ ही लाइक द आइसक्रीम, सिर्फ इफ डालना था हमें, ठीक है। वेयर डू यू लिव ही इंक्वायर्ड, तो ही WH क्वेश्चन है, तो ही इंक्वायर्ड, इसके बाद WH वर्ड आता है वेयर आई लिव्ड, ठीक है, फिर सब्जेक्ट और वर्ब तो है ही। नेक्स्ट नंबर 8, प्लीज हेल्प मी विद दिस बैग सी रिक्वेस्टेड, तो सी रिक्वेस्टेड मी, अब ये रिक्वेस्ट है तो हम यहाँ पे क्या इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तो अभी बताए थे इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब, तो सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 9 पे आ जाइए, डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर सी रिमाइंडेड हिम, तो सी रिमाइंडेड हिम क्या रिमाइंड कराया, नॉट टू, यहाँ पे कर देंगे नॉट टू फॉरगेट, नॉट टू फॉरगेट टू लॉक द डोर, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे सी एक्सक्लेम, तो सी एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, क्लियर है। एक्सक्लेम चूंकि पास्ट है इसलिए हमने यहाँ पे पास्ट वॉज इस्तेमाल किया। आइए कुछ अब सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है, आपको इसको रिकॉर्ड करना है, वीडियो पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, आपको और अच्छा फील होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आई एम वॉचिंग टीवी ही सेड, तो ही सेड दैट ही वॉज वॉचिंग टीवी, क्लियर है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया। आई हैव नेवर बीन टू पेरिस शी सेड, तो हैव है, समझ रहे हैं, परफेक्ट, तो सी सेड दैट सी हैड नेवर बीन टू पेरिस, ठीक है। फिर अगला है कैन यू ओपन द विंडो सी आस्क्ड, तो सी आस्क्ड यस नो क्वेश्चन में, सी आस्क्ड इफ, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है। इफ यू मतलब मुझे कहा था, तो इफ आई और वर्ब में कैन बदल जाता है कुड में, इफ आई कुड ओपन द विंडो, और लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, ठीक है। फिर चौथा, डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर सी सेड, ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, तो सी सेड नॉट टू फॉरगेट टू लॉक द डोर, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये रहा यहाँ पे लिखा है, सी टोल्ड मी नॉट टू फॉरगेट टू लॉक द डोर, ये वाला समझे। ये तो हो गया कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अब हम हाथ डालते हैं CBSE के क्वेश्चंस पर, जो आपको बोर्ड एग्जाम में एक्चुअल मिलेगा। तो देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं इतना सीखने के बाद वो सब क्वेश्चंस को। ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। लिखा है कि रीड सानाज रिप्लाई टू हर टीम लीडर रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो साना कुछ रिप्लाई देती है, साना बोलती है कि या कुछ खुद ही समझ लेना है, यहाँ पे आपको लिखा नहीं मिलेगा साना सेड फिर ऐसे करके कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर ये ऐसा लिखा नहीं मिलेगा, आपको इसी से समझना है कि ये किसने कहा है, तो सना ने कहा है। सना बोलती है आई एम सॉरी आई फॉरगॉट मैम, आई विल हैव द प्रेजेंटेशन रेडी फॉर यू वेरी सून टूडे। तो आपको सना का जो रिप्लाई है इसको रिपोर्ट करना है, ठीक है, बाई कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। कुछ पार्ट इन्होंने रिपोर्ट कर दिया है, उसके आगे रिपोर्ट करना है। लिखा है कि सना अपोलोजाइज्ड फॉर हैविंग फॉरगॉटन, मतलब ये पार्ट को तो इन्होंने रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, इसके आगे का हमें इतना पार्ट को रिपोर्ट करना है, क्लियर है। एंड सेड के बाद ऐड कीजिए, यहाँ से इसको रिपोर्ट कीजिए। तो एंड सेड आई को बदल दीजिए, कौन है, सना है, तो सी विल का जगह पे क्या होता है, विल बदल जाता है वुड में। सी वुड हैव द प्रेजेंटेशन रेडी फॉर यू कौन है, टीम लीडर, तो फॉर हर, ठीक है। वेरी सून टुडे किस में बदलता है, डैट डे में, तो वही है सी वुड हैव द प्रेजेंटेशन रेडी फॉर हर वेरी सून डैट डे, क्लियर है। अभी तक हमने जितना रूल पढ़ा उसी के ऊपर क्वेश्चन था, कर लिया हमने। आइए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ये वाला। रीड द गिवन कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो दोस्त बात कर रहे हैं। सुमित बोलता है व्हाट डू यू प्लान टू डू आफ्टर योर ग्रेजुएशन, क्वेश्चन पूछता है, WH क्वेश्चन है। राहुल बोलता है आई हैव प्रोसेस्ड माई एडमिशन एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल,
वेरी सुन आई शैल बी लिविंग फॉर लंडन, यहाँ पे एडमिशन करवा लिया, लंदन जाने वाला हूँ। तो रिपोर्ट करना है क्या, वॉट राहुल टोल्ड हिज फ्रेंड। तो राहुल का जो स्टेटमेंट है उसको रिपोर्ट करना है, हमें ध्यान इस पे रखना है, इसको रिपोर्ट नहीं करना है, याद रखिएगा। बाई कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस, कुछ रिपोर्ट किया भी हुआ है कि राहुल रिप्लाइड दैट, अब फिर क्या रिप्लाई किया, यहां से यहां तक हमें रिपोर्ट करना है। तो राहुल रिप्लाइड दैट, आई कौन है, राहुल है, यानी ही, हैव होगा यानी हैड, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया हमने। ही हैड प्रोसेस्ड हीज एडमिशन एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, और उसके बाद फुल स्टॉप के बाद जब कुछ और भी रहे तो हम क्या करते हैं स्कूल के बाद, एंड एडेड दैट, ठीक है, उसमें ऐड किया। तो ये लाइन याद होना चाहिए आपको, एंड एडेड दैट वेरी सून, आई यानी राहुल है यानी ही, शैल बी, शैल किस में बदल जाएगा, शुड में, सॉरी ये शैल है मतलब सिंपल फ्यूचर है, तो ये विल जैसा ही काम कर रहा है, तो ही वुड, ठीक है, ही वुड बी लिविंग फॉर लंदन, समझे कि नहीं। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे दो बात आपको याद रखना है, जब एक ही सेंटेंस हो उसके बाद दूसरा सेंटेंस ऐड हो रहा हो तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे आप, एंड एडेड दैट, ठीक है। शैल है मतलब विल जैसा काम कर रहा है तो वुड में बदल देंगे इसको, बाकी तो इजी था। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय करेक्टली रिपोर्टिंग जगदीप्स एडवाइस टू गोपी। जगदीश गोपी को एडवाइस देता है ये कि इफ आई वर यू, मतलब जगदीप गोपी को बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड गो नाउ एंड अपोलोजाइज टू मिसिस कुमार, ठीक है, अभी जाता और उनसे अपोलोजाइज करता, एंड ऑफर टू पे फॉर द साइडर ग्लास, और जो ग्लास तोड़ा है उसके लिए पे भी करता। तो इस चीज़ को रिपोर्ट करना है। देखिए तो कुछ पार्ट लिखा भी हुआ है, जगदीप सेड दैट इफ ही वर इन गोपीज पोजीशन, मतलब यहाँ तक तो रिपोर्ट कर दिया है, ठीक है, उसके आगे रिपोर्ट कर रहा है। तो क्या होगा, ही वुड गो, नाउ बदल जाता है देन, ठीक है, ही वुड गो देन, समझे यहाँ तक, एंड अपोलोजाइज टू मिसेस कुमार, एंड अपोलोजाइज टू मिसेस कुमार यहाँ तक ठीक ही है, एंड ऑफर टू पे फॉर द शैटर्ड ग्लास, एंड ऑफर टू पे फॉर द शैटर्ड ग्लास। बाकी तो कुछ चेंज करने का था ही नहीं, सेम टू सेम हमने उतार दिया, क्लियर है कि नहीं। तो सिर्फ ये चीज़ याद रखना था, नाउ को देन में चेंज कर देना था। आइए नेक्स्ट, नंबर 3, क्वेश्चन बड़ा बड़ा दिखेगा आपको, ठीक है, लेकिन इसका आंसर काफ़ी इजी होता है। रीड द कन्वर्सेशन अबाउट सोशल मीडिया बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। एक टीचर स्टूडेंट बात कर रहे हैं, टीचर पूछते हैं हाउ डू यू थिंक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। WH क्वेश्चन है ये, ठीक है। जगरीत रिप्लाई करता है, स्टूडेंट है, आई बिलीव इट डिस्टॉर्ट्स आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी बाई ओनली शोइंग द हाईलाइट रील्स ऑफ पीपल लाइफ्स। तो रिपोर्ट करना है क्या, द स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स, यानी जगजीत का रेस्पॉन्स को सिर्फ इतना ही पार्ट को रिपोर्ट करना है, बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, और रिपोर्टिंग किया भी हुआ है, सिर्फ ब्लैंक भरना है, और भी इजी हो गया। द स्टूडेंट रिमार्क्ड, स्टूडेंट कौन है यहाँ पे, जगरीत, ठीक है, रिमार्क्ड दैट, चलो बोले डैट ऐड कर दीजिए, ठीक है, डैट, दैट क्या रिमार्क करता है, अब दैट के बाद आपके पास ऑप्शन है दैट ही बिलीव्ड, ऐसा भी कर सकते हैं लेकिन वो अननेसेसरी लग रहा है तो इसलिए इसको हटा दिया गया है, ठीक है। स्टूडेंट मेन बात क्या बोला, वो बोला कि इट यानी सोशल मीडिया, तो रिमार्क दैट सोशल मीडिया डिस्टॉर्ट्स आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, डिस्टॉर्ट्स आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। यहाँ पे हमने टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक जनरल सच बात है ये, ठीक है। तो डिस्टॉर्ट्स आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी बाई ओनली शोइंग द हाईलाइट रील्स ऑफ पीपल लाइफ्स। तो बाकी तो सेम टू सेम ही है और कुछ चेंज नहीं किया हमने, बस याद रखना है क्योंकि ये जनरल सच बात है इसलिए हमने यहाँ पर टेंस चेंज नहीं कर रहा है, डिस्टॉर्टेड हमने नहीं किया, ठीक है, बस इतना याद रखना था आपको। आइए नेक्स्ट नंबर 4 पे, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड अ कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। वेंडर बोलता है इट इज नाइस टू सी यू सर, कस्टमर बोलता है यस इंडीड, अनलाइक लास्ट मंथ आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट some time this month. I have been away for quite some time this month, ठीक है। The vendor greeted his customer respectfully, तो ये तो रिपोर्ट हो गया, ठीक है। And mentioned that he was pleased to see him, अच्छा ये पूरा अभी यहाँ तक रिपोर्ट हुआ। The customer answered in an affirmative, हाँ ये affirmative में आंसर कर दिया। And exclaimed that, और मेन बात क्या बोला, तो मेन बात है यहाँ से यहाँ तक, इसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो अनलाइक लास्ट मंथ, तो लास्ट है तो द प्रीवियस मंथ हो गया, ठीक है। ही
या फिर सी हैव है तो हैड कर दीजिए, हैड बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम, दिस बदल जाता है डैट में, ठीक है, डैट मंथ। क्लियर है? आइए नेक्स्ट नंबर 5 ट्राई कीजिए। रीड द डायलॉग बिटवीन अ ग्रैंडसन एंड हिज ग्रैंडफादर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। ग्रैंडसन बोलता है ग्रैंडपा हु आर योर सुपर हीरोज, क्वेश्चन मार्क। ग्रैंडपा बोलते हैं कि एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स। तो इन रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज सुपर हीरो ग्रैंडफादर सेज डैट, ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब देखिए सेज लिखा हुआ है, सेड नहीं है, ठीक है, सेज है, तो ये प्रेजेंट में है तो टेंस ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, प्रेजेंट में ही मतलब रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो एनी, हाँ, ग्रैंडफादर सेज डैट इट इज एनी वन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर, वैसे का वैसा ही टेंस हमने रहने दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जब सेड रहे तो पास्ट में करेंगे और जब सेज रहे तो प्रेजेंट में करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट नंबर 6 पे आते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन लता एंड हर फादर। फादर बोलते हैं वाई आस्क सो मेनी क्वेश्चंस लता, तो लता बोलती है आई बिलीव दैट इफ यू डोंट नो द आंसर कीप आस्किंग टिल यू डू। चलिए ठीक है, फादर आस्क्ड लता द रीजन फॉर मेनी क्वेश्चंस ही वाज आस्किंग। लता एक्सक्लेम्ड गुड ह्यूमर्डली दैट इन द इवेंट ऑफ नॉट नोइंग द आंसर वन शुड, अगर आंसर नहीं पता है तो एक को क्या करना चाहिए, कीप आस्किंग टिल यू डू, मतलब इस पार्ट को हमें रिपोर्ट करना है, ठीक है। वन शुड, तो कीप आस्किंग टिल, अब वन है तो ऑप्शन देख लीजिए, कीप आस्किंग टिल वन डज, कीप आस्किंग टिल वन, कीप आस्किंग, केप्ट आस्किंग, अच्छा ये तो नहीं होगा, कीप आस्किंग टिल वन डू, तो वन है तो उस हिसाब से सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा, मतलब यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके ऊपर भी वीडियो आ चुका है, अगर आप नहीं देखें तो वो देख लीजिएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 7th पे आ जाइए। विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। सी सेड आई टोल्ड दमनजीत टू सेंड यू एन ईमेल 3 days अगो। इसको रिपोर्ट क्या है, तो सी टोल्ड डैट, अच्छा सी सेड आई टोल्ड दमनजीत, तो सी टोल्ड दैट दमनजीत हैड, ये तो नहीं होगा, सी इन्फॉर्म्ड मी दैट, अब ये भी तो नहीं होगा, सी सेड दैट, सी हैड टोल्ड, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो गया, सी हैड टोल्ड दमनजीत टू सेंड एन ईमेल टू मी 3 days अगो है तो 3 days बिफोर। क्लियर है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ये तो इजी था। 8 पे आ जाइए। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड कस्टमर बाय कंप्लीटिंग। वेंडर बोलता है यू लुक अ लिटिल डिफरेंट टुडे, कस्टमर बोलता है यस आई जस्ट गॉट अ न्यू हेयर कट। द वेंडर नोटिस दैट द कस्टमर्स अपीयरेंस हैड चेंज्ड एंड आस्क्ड हिम अबाउट इट। द कस्टमर एडमिटेड दिस, एडमिट कर लिया, साइटिंग द फैक्ट दैट, मतलब अब इस पार्ट को सिर्फ रिपोर्ट करना है छोटा सा, किस वजह से चेंज दिख रहा था, फैक्ट दैट ही जस्ट गॉट, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कीजिए, तो ही हैड, ठीक है, ही हैड जस्ट गॉट अ न्यू हेयर कट, इस तरीके से रिपोर्ट करना है। आइए नेक्स्ट 9। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर बोलता है डू यू फील डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम मिस्टर गोपालन। पेशेंट बोलता है येस आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड। द डॉक्टर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट्स एलिमेंट आस्क्ड अबाउट हिज वेलबींग टू विच द पेशेंट अफर्म्ड दैट, अब यहाँ से यहाँ तक रिपोर्ट करना है, दैट ही, रिपोर्ट कर रहे हैं ही डज नॉट स्टे इन गुड मूड। अब यहाँ पे हमें टेंस भी चेंज करना चाहिए था कि ही अफर्म्ड, ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट करना चाहिए था, ही डिड होगा यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ही डिड नॉट स्टे इन अ गुड मूड, ऐसे करके इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस को रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट द गिवन क्वेश्चन कांति आस्क्ड हर टीचर कैन वी अटेम्प्ट दिस प्रोजेक्ट एज अ ग्रुप ऑफ 4 rather than of 6 members सर। तो कांति आस्क्ड हर टीचर, यस नो क्वेश्चन है तो इफ लगाएंगे, इफ वी, तो दे में चेंज कर दिया सब, फिर वर्ब देना है कुड, और उसके बाद अटेम्प्ट दिस है तो द प्रोजेक्ट या फिर डैट प्रोजेक्ट कर सकते थे। इफ दे कुड अटेम्प्ट डैट प्रोजेक्ट एज अ ग्रुप ऑफ
4 rather than of 6 members. ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 2. रिया आस्क्स द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर कलीग दीपक. हैव यू फाइनलाइज द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो. तो रिपोर्ट करना है इस क्वेश्चन को. तो रिया आस्क्स दीपक, रिया दीपक से पूछती है इफ, यस नो क्वेश्चन है तो इफ, यू बन गया ही और हैव बन गया हैड. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, और फिर फाइनलाइज द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो को चेंज कर दीजिए द नेक्स्ट डे में. ठीक है, फुल स्टॉप लगाइए. क्लियर है. नेक्स्ट नंबर 3 पे आइए. आइडेंटिफाई एरर और करेक्शन. एरर करेक्शन का क्वेश्चन है. नियरली मोस्ट शॉप वॉज क्लोज्ड फॉर द पब्लिक हॉलीडे. अब ये क्वेश्चन तो पहले कर चुके हैं शायद हम लोग. तो नियरली मोस्ट शॉप, अब मोस्ट है तो ज़्यादातर दुकानें बंद थी, तो यहाँ पे उसी हिसाब से वर्ब देना पड़ेगा. मोस्ट शॉप वेयर क्लोज्ड. ठीक है, मोस्ट शॉप वर क्लोज्ड फॉर द पब्लिक हॉलीडे. वॉज गलत है, वेयर हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन सी. ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, गलती से यहाँ पे आ गया. आइए नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 4 पे. रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट बाय कंप्लीटिंग सेंटेंस. टीचर बोलते हैं डिड एवरीवन अंडरस्टैंड द न्यू असाइनमेंट. स्टूडेंट बोलते हैं येस वी ऑल गॉट इट थैंक यू. द टीचर आस्क्ड इफ एवरीवन हैड अंडरस्टूड न्यू असाइनमेंट, टू विच द स्टूडेंट्स, येस को सिर्फ मतलब रिपोर्ट करना है. रेस्पॉन्डेड अफर्मेटिवली एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड. ये तो रिपोर्टेड है ही, तो सिर्फ येस को रिपोर्ट करना था, तो रेस्पॉन्डेड अफर्मेटिवली, ये याद रखिएगा. जब पॉजिटिव रेस्पॉन्स हो तो रेस्पॉन्डेड अफर्मेटिवली या फिर अग्रीड, ये भी लिख सकते थे. और अगर नेगेटिव रेस्पॉन्स होता, नो अगर यहाँ पे होता, तो करते रेस्पॉन्डेड नेगेटिवली या फिर डिसअग्रीड, ऐसे करके कर सकते थे. नंबर 5. अभिलाष एंड नेहा हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ नेहाज डांस एकेडमी. रिपोर्ट करना है अभिलाष के क्वेश्चन को. इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस. तो येस नो क्वेश्चन है. तो अभिलाष आज नेहा इफ योर बेस्ट फ्रेंड, तो हर बेस्ट फ्रेंड. प्रेजेंट है तो पास्ट कर दीजिए. इज हेल्पिंग तो वॉज हेल्पिंग हर इन दिस है तो डैट वेंचर. क्लियर है. आइए नेक्स्ट. ये सब आप आराम आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा. रीड द डायलॉग बिटवीन सबनम एंड हर मेंटर सारा रिगार्डिंग हर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम. सारा पूछती है वाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम. सबनम बोलती है आई एम कन्फ्यूज्ड, दिस प्रोग्राम हैज़ द पोटेंशियल टू एनहांस माई एबिलिटीज. तो रिपोर्ट करना है सारा आस्क्ड सबनम. तो सारा क्या पूछती है, तो क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है. तो WH क्वेश्चन लगाइए पहले. वाई, फिर सब्जेक्ट चाहिए, तो वाई सी, और डिड चूज मतलब ये है सिंपल पास्ट, इसको आप पास्ट परफेक्ट में कीजिए. वाई सी हैड चूजन. ठीक है, वाई सी हैड चूजन टू पार्टिसिपेट, और उसके बाद आगे तो कंटिन्यू है ही. तो वाई सी हैड चूजन टू पार्टिसिपेट, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर. आइए 7th. सुनील शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विथ तारिक अबाउट हॉलीडे एट सी. तो रिपोर्ट क्वेश्चन डिड यू एंजॉय ट्रैवलिंग बाई सी. तो सुनील आस्क्ड, तारिक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो तारिक आस्क्ड सुनील, और यस नो क्वेश्चन है तो इफ लगाइए. इफ सब्जेक्ट डालिए ही, यू बदल गया ही में, और ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. हैड एंजॉयड. ठीक है, डिड एंजॉय बदल के हैड एंजॉयड ट्रैवलिंग बाई सी, और फुल स्टॉप. क्लियर है. तो वो जो टेंस चेंज था, आपको पता है जो चौथा जो इंपॉर्टेंट मार्क किए थे, दिख रहे हैं उसके ऊपर कितना क्वेश्चन है. ये सिंपल पास्ट रहे तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है. आइए नंबर 8 में. विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच. सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच इज द रेंट फॉर योर फ्लैट. तो सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच, उसके बाद क्या होगा, इज बदल जाएगा, वॉज हिज रेंट फॉर द फ्लैट. सुनीता वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट वॉज. क्वेश्चन हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था कि WH वर्ड देना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब देना है कि नहीं. तो सुनीता आस्क्ड वेंकट, यहाँ तक तो सेम था. WH वर्ड हाउ मच दोनों में सेम है. फिर सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं देगा, पहले वर्ब दे दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया. ठीक, द रेंट फॉर हिज फ्लैट वॉज. ठीक है, या फिर हाउ मच द रेंट वॉज, ऐसे लिख सकते थे, फॉर हिज फ्लैट, ऐसे भी कर सकते थे. ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर. बस इतना ही था. काफ़ी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया, अब रिपीट ही हो रहा है.
तो इतना ही को दोबारा एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको मिलेगा कैसे, आप सिंपली गूगल में सर्च कीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच क्लास 10 और लास्ट में ऐड कर दीजिए CBSE गाइडेंस। लास्ट में CBSE गाइडेंस लिख के सर्च मारिए, आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा और वहाँ से जाके ये PDF डाउनलोड कर दीजिए। जितना भी रूल्स और जो भी क्वेश्चन है सब आपको इस जगह पे मिल जाएगा। आप इसको प्रिंट आउट लेके बार बार रिवाइज करके पढ़ते रहिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ग्रामर का चैप्टर्स। तो सबसे पहले हमने पढ़ा डिटरमाइनर्स, उसके बाद क्या पढ़ा बताइए, उसके बाद हमने पढ़ा टेंसेस पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा मॉडल्स। चौथा हमने पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर कॉन्कॉर्ड। और लास्ट हमने ये पढ़ लिया है रिपोर्टेड स्पीच या फिर रिपोर्टिंग या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये चारों के साथ हमारा पूरा जो ग्रामर सेक्शन है वो कवर हो गया। इतना अगर आप कर लेंगे तो एग्जाम का क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे, इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर आपने ये चारों वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो इसको भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट कीजिए, वहाँ पे क्लास 10 ग्रामर का प्लेलिस्ट है, आप वो पूरा देख जाइए। यही 4-5 वीडियोस होंगे, आपका पूरा ग्रामर सेक्शन टैकल हो जाएगा। ठीक है। और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, इस चैनल पे आपको मैथ्स, साइंस, SST सब पढ़ा रखे हैं NCERT बुक से। आप अगर आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो एक बार आप वो देख सकते हैं, आपको उससे ज़रूर हेल्प मिलेगा। चलिए एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो 3 काम कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।